हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम है ग्रेविटेशन का जिसमें यूनिफॉर्म स्फीयर विद मास m एंड रेडियस r is placed a distance 2r from a uniform stick with mass m and length 2r. If they are released from rest, find their speeds right before they collide. As you can see, this is a uniform sphere and this is a rod. Initial separation of nearer point of this rod from the center of the sphere is 3r and distance of other end is 5r. So in this problem simply we can apply conservation of energy because कोई external force और तो लग ही नहीं रहा है, gravitational force लग रहा है. Gravitational force is conservative force and whenever conservative forces are working we can always apply conservation of mechanical energy. तो पोटेंशियल एनर्जी हम इनिशियल लिख लेते हैं, u इनिशियल प्लस k इनिशियल दैट विल बी इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल. पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हमें पता है कि आउटसाइड पॉइंट के लिए स्फीयर ऐसे बिहेव करता है जैसे कि सारा का सारा मास उसके सेंटर पे रखा हुआ हो. तो अगर सेंटर से x डिस्टेंस पर अगर मैं एक एलिमेंट कंसीडर करता हूँ dx और मास पर यूनिट लेंथ m/2r ले लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कितनी होती है, -g m1 m2 डिवाइडेड बाय r होती है. तो यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहें तो -g कैपिटल M m2 हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट डिवाइडेड बाय x एंड वी कैन इंटीग्रेट इट फ्रॉम 3r to 5r, from 3r to 5r. Now when rod is about to strike the sphere, its nearer end is at a distance r and other end is at a distance 3r. तो फाइनल लिमिट में हम जो है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी r से 3r. और बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी कैन से बिकॉज मासेज आर इक्वल, तो एट द टाइम ऑफ collision both will be moving with same velocity because momentum will remain conserved. Initial momentum is 0, final momentum should also be 0, and because masses are equal so final velocities should also be same, direction will be opposite, speed will be same. Okay, so final kinetic energy will be 2 into half m v square. स्फीयर का वेलोसिटी भी v होगा और रॉड की स्पीड भी v होगी. बस इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व कर लें. -gm लैम्डा ln 5/3 इज इक्वल टू -gm लैम्डा ln 3 प्लस mv स्क्वायर. 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है ln x होता है और इसमें लैम्डा इक्वल टू m/2r पुट कर दें तो आपके पास फाइनल स्पीड पता लग जाती है. तो बेसिकली सिंपल प्रॉब्लम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का. द ओनली थिंग इज़ कि आपको पोटेंशियल एनर्जी इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करनी है और ये ध्यान रखना है कि दोनों मूव कर रहे होंगे तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाकर दोनों की स्पीड इक्वल आएगी. ओके, अगर मास इक्वल नहीं होते तो एक इक्वेशन और बना लेते, दोनों की वेलोसिटी में रिलेशन आ जाता और उससे भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता था. फिर आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एंजॉय योर डे.